Hello students, welcome to Chartered Group of Education. Myself Sachin Misra, Chemistry faculty. I will teach you the chemistry at the level of JEE Mains, NEET and Advanced. Today we are going to discuss the physical chemistry, which is the part of chemistry, and here the topic is solution. So let's start the topic. Our topic is beta solution. Our topic is solution. Now चलो आज हम बात करने वाले हैं सॉल्यूशन पर। सॉल्यूशन क्या है, अपन क्यों पढ़ रहे हैं, इसका अपने लाइफ में क्या यूज है, इन सब पर बात करेंगे। साथ में इसका जेईई मेंस और मेंस, नीट एंड एडवांस के लिए क्या इसका एप्लीकेशन है, क्या यूज है, इससे क्वेश्चन आते हैं, इन सब पर आज हम बात करेंगे। तो हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का लेक्चर बेटा एक इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो आज इस पर ज़्यादा अपन बात करने के बजाय इस टॉपिक का एक ओवरव्यू मैं आपको देने वाला हूँ। इस ओवरव्यू के थ्रू आपको एक हेल्प मिलेगी चीज़ों को समझने में, ठीक है। डायरेक्ट हम टॉपिक पर नहीं आने वाले हैं, पहले मैं आपको इस चैप्टर का पूरा एक ओवरव्यू दूंगा, जिससे आपको इस चैप्टर से एक कोरिलेशन बन जाए, जिसके बाद हम अपने टॉपिक पर आएंगे। तो ठीक है, बात शुरू करते हैं। चलो बेटा, अपन बात करने वाले हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में है ना, आपने वैसे 9-10th लेवल पढ़ा हुआ सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत, एक बहुत बेसिक सा आइडिया। अगर मैं आपसे सॉल्यूशन बोलूं तो आपकी माइंड में एक पिक्चर बनता है वाटर प्लस शुगर का मिक्सचर। नहीं, आपको अगर कुछ टर्म में सॉल्यूशन बोलूं तो आपके माइंड में पिक्चर बनता है कि हाँ, वाटर में कुछ अपन ने शुगर ऐड कर दिया, ये सॉल्यूशन बन गया। क्लियर? तो आपको ये भी पता है अगर वाटर में अपन शुगर ऐड करते हैं तो जो शुगर हुआ वो यहाँ पर एक सॉल्यूट हुआ, उसे अपन सॉल्यूट बोलते हैं। इतना आपने पढ़ा है 9-10th लेवल पर, है ना, ये बेसिक आइडिया आपको है। इतना नहीं है तो अपन बात कर सकते हैं इस पर। क्लियर? चलो, तो वाटर एंड शुगर में तो अपना जो शुगर है उसे अपन बोलते हैं सॉल्यूट एंड वाटर को बोलते हैं अपन सॉल्वेंट। क्लियर? ध्यान दो। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन्हें अपन डिफाइन कैसे करें, है ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अपन डिफाइन कैसे करें, चलो समझते हैं। जैसे मैंने बोला, ये अपने पास एक कंटेनर है, इसमें अपने पास वाटर है ना, और इसमें अपन ने कुछ अमाउंट ऑफ शुगर ऐड करा हुआ, कुछ अमाउंट ऑफ अपन ने शुगर ऐड करा हुआ। तो शुगर को हम यहाँ बोलते हैं सॉल्यूट और वाटर को बोलते हैं सॉल्वेंट। अब इसे अपन डिफाइन कैसे करें? देखो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफाइन करने के लिए अपने पास कोई परफेक्ट डिफिनेशन नहीं है बुक्स में। कोई भी सिंगल डिफिनेशन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को परफेक्टली डिफाइन नहीं कर सकता। अपन इसे दो डिफिनेशन के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे। क्लियर? चलो समझते हैं, ध्यान दो। तो दो डिफिनेशन क्या है? आज के लेक्चर में आपको कुछ लिखवाने वाला नहीं हूँ, बस इस पूरे टॉपिक का एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, आपका इस चैप्टर से एक रिलेशन बने। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं सॉल्यूट की। तो सॉल्यूट क्या है, ध्यान दो बेटा। सॉल्यूट को आपने अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ सॉल्यूट, तो जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर 1 लीटर वाटर है और यहाँ पर अपने 20 ग्राम शुगर ऐड करा हुआ। तो आपसे मैं पूछूँ सॉल्यूट कौन है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर शुगर सॉल्यूट है। अगर शुगर सॉल्यूट है यहाँ पर, तो मैं पूछूँ अपने सॉल्यूट क्यों बोला शुगर हो, तो आप दो तरीके से बोल सकते हो। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये शुगर ना लेस अमाउंट में है, इसलिए अपन इसे सॉल्यूट बोल रहे हैं। कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये शुगर ना डिजॉल्व हो जा रहा, इसलिए अपन इसे सॉल्यूट बोल रहे हैं। क्लियर है बेटा? हाँ, सॉल्यूट को अपन दो तरीके डिफाइन कर सकते हैं। एक आपने क्या बोला, लेस अमाउंट। ठीक है, ठीक है। उसी बुक्स में बेटा है ना, अपन ने पहले बोला कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अपन सिंगल डिफिनेशन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अपन इसे मल्टीपल डिफिनेशन की रिक्वायरमेंट है। तो ठीक है, तो सॉल्यूट को अपन क्या बोल सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हो? जो लेस अमाउंट में हो, जो लेस अमाउंट में हो उसे क्या बोलेंगे अपन, सॉल्यूट। और दूसरे तरीके से कैसे बोल सकते हैं अपन, जो फेज को लूज करे, फेज को बोलो क्या करे, लूज करे, उसे बोलते हैं अपन सॉल्यूट। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और दूं, ये अपने पास एक 1 लीटर वाटर है, अपने पास 1 लीटर वाटर है बेटा, और उसमें 20 ml अपन ने अल्कोहल मिला दिया। बताओ, तो यहां पर आपको दिख रहा है क्या,
पहला और दूसरा एग्जाम्पल दोनों ध्यान से देखो आप, तो आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पर वाटर है 1 लीटर और शुगर है अपना 20 ग्राम। शुगर क्या है, सॉलिड फेज में होता है, और यहाँ पर सॉलिड क्या हो रहा है, लिक्विड में डिजॉल्व हो रहा। तो जो यहाँ पर शुगर क्या कर रहा, अपने फेज को लूज कर रहा। तो सेकंड डिफिनेशन बोलो, यहाँ होल्ड कर रहा। शुगर को अपने सॉल्यूट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अपने फेज को लूज कर रहा। यहाँ पर अपने अल्कोहल को सॉल्यूट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो लेस अमाउंट में है। क्लियर है ये। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ सॉल्वेंट को डिफाइन करूँ, आप कैसे डिफाइन करोगे? सॉल्वेंट को बेटा अपन 2 तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। सिमिलरली जस्ट अपोजिट, जो लार्ज अमाउंट में हो, या अपन बोल सकते हैं क्या, अपने फेज को मेंटेन करें, फेज लूज कर दिया तो क्या बोलोगे आप, सॉल्यूट है, फेज मेंटेन है। ध्यान समझो आप, देखो यहाँ वाटर था, लिक्विड फॉर्म में था, शुगर ऐड किया, बट जो सोल्यूशन बन रहा है वो भी लिक्विड फॉर्म में है, मतलब वाटर ने अपना फेज लूज नहीं किया, तो बोलोगे फेज मेंटेन करे, वो सॉल्वेंट है। क्लियर। और यहाँ पर देखो आप, यहाँ भी आप अल्कोहल ऐड कर रहे हो तो भी है ना, वाटर लिक्विड था और सॉल्यूशन भी लिक्विड है, मतलब फेज को मेंटेन किए हुए हैं ये, तो क्या बोलोगे आप, ये सॉल्वेंट है। बात समझ में आई? अभी लिखने की जरूरत नहीं है, अपन बाद में लिखेंगे इसे। बस मैं आज के लेक्चर, मैंने पहले कहा, मैं आपको समझाने वाला हूँ पूरे टॉपिक को। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो अपना नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। ठीक है, चलो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, या नेक्स्ट हेडिंग बोल सकते हैं अपन, इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म। अब बोलोगे सर ये कंसंट्रेशन टर्म क्या है, अपन क्यों पढ़ रहे हैं? चलो मैं कुछ कंसंट्रेशन टर्म नाम सुना है आपने, जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको पता है, बट शायद नाम ना सुना हो, लेकिन जनरली सबको पता होता है। मैं लिखता हूँ कंसंट्रेशन टर्म क्या क्या है, ध्यान सुनो आप। देखो आपने मोलरिटी का नाम सुना होगा सबने, मोलरिटी। क्लियर। सेकेंड है अपना नॉर्मलिटी, मोलरिटी, नॉर्मलिटी। थर्ड है अपना बेटा मोल फ्रैक्शन, मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन। फोर्थ है बेटा अपना, पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। अपना फिफ्थ है मोलरिटी, सिक्स्थ है अपना परसेंटेज W/W। क्लियर। सेवेंथ है बेटा परसेंटेज W/V। एट्थ है परसेंटेज V/V। नाइन्थ है फॉर्मेलिटी। ये अपने 9 टाइप के कंसंट्रेशन टर्म हैं जिस पर हम बात करने वाले हैं। ध्यान दो, जो फॉर्मेलिटी है ना, इस पर एक बार जेई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन, डायरेक्ट है। ये आपके बुक्स में शायद ना मिले, स्टेट बोर्ड की बुक्स में। ठीक है, बाकी 8 तो मिल जाएंगे आपको। चलो, तो हम इन 9 की बात करेंगे। अब बात आती है सर अभी पढ़ क्यों रहे हैं, अपने कंसंट्रेशन टर्म पढ़ क्यों रहे हैं, अपने को फ़ायदा क्या है इससे। चलो समझते हैं कंसंट्रेशन टर्म पढ़ क्यों रहे हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। ठीक है, चलो मान लो, ध्यान दो, इसे क्यों पढ़ रहे हैं इसका रीजन समझने के लिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। ध्यान दो बेटा, मैंने कहा मान लो ये एक बिल्डिंग है, यहाँ पर एक बिल्डिंग ए है और एक बिल्डिंग बी है। क्लियर। अपने पास 2 बिल्डिंग है। मैं पूछूं बेटा कौन सी बिल्डिंग बड़ी है, अगर मैं आपसे आज पूछूं कौन सी बिल्डिंग बड़ी, तो आप बोल दोगे सर बी वाली बिल्डिंग की हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट ज़्यादा है। कितना, तो आप मेजर कर लोगे ना, मान लो 2 मीटर 4 मीटर जो भी होगा, 10 सेंटीमीटर जो भी हो, आप बता दोगे। सोचो अगर आज से 5000 6000 साल पहले होती है ना, जो ओल्ड पर्सन थे, है ना, आदि मानव जिसे बोलते हैं अपन। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था, उस समय अपने पास मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर नहीं थे, कुछ भी नहीं था अपने पास, कोई यूनिट नहीं था अपने पास। तो क्या होता था
उस समय मैं सोचूं, उस समय अगर आप सोचो खुद को 5000 साल पहले ले जाओ, मैं फिर से ही पूछूं कौन सी बिल्डिंग हाइट है, तो आप बोलोगे सर बी वाले की हाइट ज़्यादा है। मैं पूछूं कितना है, तो उस समय आपके पास यूनिट नहीं था, आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे। आप बस ये बोलोगे बी की हाइट ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है रिप्लाई नहीं कर सकते हो आप। समझ में आ रही बात? मैं बोलूँ कितना ज़्यादा है, आप रिप्लाई नहीं कर पाओगे। क्लियर है ये? चलो तो ध्यान दो। अब ठीक सिमिलरली अगर मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, ध्यान समझो। अब मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ ये समझने के लिए, कंसंट्रेशन टर्म क्या है वो समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। जैसे मैं आपसे बोलूँ बेटा ध्यान दो, मैंने कहा देखो अपने पास एक कंटेनर है, इसमें 1 लीटर अपन ने वाटर ऐड करा हुआ, इसमें 1 लीटर वाटर है। एक कंटेनर अपने पास और है, यहाँ भी अपने पास 1 लीटर वाटर ही है। ठीक, मैं इसमें 20 ग्राम शुगर ऐड कर दूं और इसमें 50 ग्राम शुगर ऐड कर दूं। मैं पूछूं बताओ किसका कौन सा सोल्यूशन डेंसर है या किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है? कौन सा सोल्यूशन डेंसर है या किसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है? तो आप रिप्लाई करोगे सर सेकंड वाले का ज़्यादा है। मान लो मैंने कहा ये बेटा ए है और ये सेकंड बी सोल्यूशन है, तो आप बोलोगे सर बी का ज़्यादा है। मैं बोलूँगा ठीक है, कोई बात नहीं। मैं पूछूं कितना ज़्यादा है, फिर आपके पास कोई रिप्लाई नहीं होगा। कुछ बच्चे है ना, कुछ बच्चे बोलेंगे सर तो है ना, जनरली जो मैंने ऑब्जर्व किया क्लास के अंदर ऐसा बच्चे रिप्लाई करते हैं सर 30 ग्राम ज़्यादा है। 30 ग्राम थोड़ी कंसंट्रेशन होता है, डेंसिटी 30 ग्राम थोड़ी होती है। नहीं, मतलब कहीं ना कहीं अपने पास यूनिट की कमी है। समझ में आ रही बात? ठीक है, मतलब बच्चा अपन यहाँ पर ये तो बता सकते हैं कि सेकंड कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लेकिन कितना ज़्यादा है ये पता करने के लिए अपने को कुछ यूनिट की ज़रूरत पड़ने वाली है ना। कितना ज़्यादा है इसे पता करने के लिए अपने को कुछ यूनिट की ज़रूरत पड़ने वाली है। उन्हीं यूनिट को बोलते हैं अपन कंसंट्रेशन टर्म। अब वो यूनिट्स क्या है समझो ध्यान से, है ना। ये वो यूनिट्स हैं जिनके टर्म में अपन रिप्लाई करेंगे। जैसे अपन मैंने बोला ना, यहाँ पर आप इस हाइट को मेजर करने के लिए आप मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, किलोमीटर आप देते हो, है ना। अब इस यूनिट में आप बात करते हो। सिमिलरली कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए भी अपन इस यूनिट की बात करेंगे जिन्हें अपन बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म। जैसे अपन हाइट के लिए मीटर बोलते हैं, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, इन सब में रिप्लाई करते हैं। सिमिलरली कंसंट्रेशन मेजर करने के लिए अपन इसमें रिप्लाई करने वाले हैं। किसमें? मोलरिटी, नॉर्मलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, मोलरिटी, परसेंटेज W/W, परसेंटेज V/V, है ना, और W/V एंड फॉर्मेलिटी। अब एक बात समझो, आप एक बात समझो, है ना। जनरली बेटा सभी के घर में, है ना, कभी आपने देखा हो कि, है ना, आपके पास सिरप होती है ना बेटा, दवाइयाँ होती है जनरली घर में, लिक्विड देखा होगा आपने, कभी आई ड्रॉप देखा हो, सिरप देखा हो, है ना। कभी रीड करो वहाँ जो एक है ना, तो वहाँ पर बेटा एक कॉलम बना होता है, वहाँ पर लिखा होता है, कभी पढ़ा हो आपने, है ना, ये केमिकल है 5% W/W को ध्यान से पढ़ा होता है, सब लिखा मिलता है आपको वहाँ पर 5% W/W, दिस कंपोनेंट एंड दिस कंपोनेंट 7% समथिंग लिखा होता है। कभी आप आई ड्रॉप में देखो वहाँ भी लिखा होता है, कभी ध्यान से देखा हो आपने तो, है ना। कभी आपने बेटा कभी देखा हो जो कफ के लिए अपन यूज करते हैं सिरप वगैरह, वहाँ भी लिखा होता है, कभी ध्यान से पढ़ो आप वहाँ पर, ठीक है। तो वो सब क्या हैं? वो सब यही यूनिट्स हैं जो हमें बताते हैं ना उसमें वो उस केमिकल का अमाउंट क्या है, उस केमिकल का अमाउंट क्या है। समझ में आई बात? मतलब जो ये अपन लिख रहे हैं ना बेटा, ये अपन मेडिकल्स में यूज करते हैं, इनका ये मेडिकल्स अपन कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं ये सब टर्म्स, ठीक है। तो इस पर हम बात करेंगे डिटेल में, लेकिन अभी मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि आज हम बहुत ज़्यादा डिटेल बात नहीं करने वाले हैं, बस मैं आपको एक चैप्टर का ओवरव्यू देने वाला हूँ आज के लेक्चर में, ठीक है, जिससे आपको एक रिलेशन मिले इस चैप्टर में हम क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, ठीक। चलो तो हम और बात थोड़ी करते हैं, समझो ध्यान से। चलो तो ये अपने सेकंड टॉपिक हो गए। पहला टॉपिक मैंने आपको क्या बताया, पहला टॉपिक अपना होने वाला है इस पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। ये टॉपिक का ओवरव्यू है। पहला टॉपिक क्या हो गया, अपन बात करने वाले व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट, इनके डेफिनेशंस, है ना, उन्हें पहचाने कैसे। दूसरा क्या टॉपिक हो गया अपना कंसंट्रेशन टर्म। व्हाट इज कंसंट्रेशन टर्म, यू नो दैट इट इज ऑफ 9 टाइप्स एंड आई राइट द ऑल द टाइप हियर, ओके। तो चलो बच्चा अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, क्लियर। चलो तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, अपन बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, चलो ध्यान दो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा, सॉलिड सॉलिड,
सॉलिड लिक्विड है कि नहीं, सॉलिड को सॉलिड से मर्ज कर दे, दो है ना, दो सॉलिड को मर्ज कर दें, ठीक है, एलॉय वगैरह बनाना क्रिएट करें अपन, सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस गैस। बेटा गैस गैस को ना कुछ जगहों पर अपने सोल्यूशन इसे नहीं मानते, ठीक है, तो इसे इग्नोर ही करते हैं अपन, गैस गैस को इस साइड लगाते हैं, ठीक है। चलो समझो अब, तो कुल मिलाकर अपने पास 8 टाइप हो गए, लेकिन अपने सिलेबस में 8 नहीं है, अपने सिलेबस में केवल 3 है, जिसमें से 2 को अपने को मेजर पोर्शन में पढ़ना है। एक ये हो गया, ये और ये सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड और गैस लिक्विड, अपन इन 3 सॉल्यूशंस की बात करने वाले हैं, क्लियर। और जिसमें से अपने लिए इंपॉर्टेंट बेटा 2 हैं, लिक्विड लिक्विड, गैस लिक्विड, ये अपने लिए इंपॉर्टेंट है, जेई नीट बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। सॉलिड लिक्विड पे ज़्यादा डिटेल कभी क्यों जल्दी नहीं आती इस पर, क्लियर है, ठीक है, बट अपन पढ़ेंगे जरूर इसके बारे में, क्योंकि है थोड़ा बहुत तो पढ़ेंगे, बट ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना उसके बारे में। अपन को डिटेल पढ़ना है इन 2 के बारे में, लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन और बोलो क्या, गैस लिक्विड सोल्यूशन, क्लियर है। तो चलो हम बात शुरू करते हैं, अपन शुरू करने वाले हैं गैस लिक्विड सोल्यूशन के, क्लियर। जैसा मैंने बोला कि अपन अपने पास बेटा टोटल 8 टाइप्स हैं, है ना, और अपन जिसमें से 3 अपने सिलेबस में हैं, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड और गैस लिक्विड, बट अपने मेनली अपने को फोकस करना 2 पर, लिक्विड लिक्विड और बेटा गैस लिक्विड पर। तो लिक्विड लिक्विड सोल्यूशन क्या और गैस लिक्विड सोल्यूशन क्या, अपने को इन 2 पर फोकस करना है, ठीक है। तो चलो हम बात करते हैं, तो अपन शुरू करते हैं गैस लिक्विड सोल्यूशन, ध्यान दो। तो अपना टॉपिक होने वाला है गैस लिक्विड, मैंने जैसे है ना, अपन यहाँ पर बस एग्जाम्पल्स लेने वाले हैं। देखो बेटा एक बात समझ लो, केमिस्ट्री ना बहुत आसान है, इसे ना, इसमें अगर अपन ना आसपास होने वाले जो भी घटनाएं हैं, जो भी इंसिडेंट्स हैं, उन्हें अगर समझ लेते अपन तो चीज़ें अपने लिए ईजी हो जाएंगी, क्लियर है। तो अपन ने क्या करना है इस टॉपिक में, ये टॉपिक बहुत ही समझ लो लॉजिकल है, अपने आसपास होने वाली चीज़ों को समझना है बस, तो अपने आप ये टॉपिक समझ में आ जाएगा, क्लियर है। तो मैं आपको क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, वो एग्जाम्पल से देने वाला हूँ अपने आसपास होने वाली जितने भी इंसिडेंट्स हैं, क्लियर है, और उसी से अपन रिलेट करेंगे इस टॉपिक को। चलो ध्यान दो, तो अपना टॉपिक है ना, नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, गैस लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। गैस लिक्विड सोल्यूशन, देखो केमिस्ट्री को रटोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है, इसे लॉजिकली समझो। चलो गैस लिक्विड सोल्यूशन समझने के लिए ना बेटा मैं कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ, ठीक है। एग्जांपल्स क्या, ध्यान दो आप। चलो तो गैस लिक्विड सोल्यूशन का एक कोई कॉमन सा एग्जांपल बताओ। जनरली अगर मैं गैस लिक्विड सोल्यूशन की बात करूँ तो जनरली कुछ बच्चों के माइंड में आता है कोल्ड ड्रिंक, एक बड़ा कॉमन सा एग्जांपल है अपने गैस लिक्विड सोल्यूशन का, नहीं। चलो तो कोल्ड ड्रिंक में क्या है, ठीक है, चलो इसी बात को समझते हैं अपन। आज का अपना पूरा टॉपिक होने वाला है गैस लिक्विड सोल्यूशन पर ही। तो कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, ध्यान दो बच्चा, ये एक गैस लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल है, कोल्ड ड्रिंक गैस लिक्विड सोल्यूशन का एग्जांपल है। तो चलो ध्यान दो उसमें होता क्या है। आपने बेटा कभी देख, कोल्ड ड्रिंक तो सभी ने यूज किया होगा, तो अब देखो कोल्ड ड्रिंक होता क्या है। कोल्ड ड्रिंक बेटा लिक्विड होती है नहीं, और उसमें CO2 गैस होते हैं। आपने कभी पिया होगा तो उसमें चिलिंग आती है ना कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद, क्यों होता है, वो CO2 गैस की वजह से होता है। उसमें CO2 गैस बोलो क्या होता है, हाई प्रेशर से बोलो क्या होता है, फिल्ड किए गए होते हैं, डिजॉल्व किए गए होते हैं। और अपनी जो चिलिंग आती है ना बेटा, वो CO2 गैस की वजह से आती है। कभी आप ट्राई करना चाहो तो कोल्ड ड्रिंक को बेटा हीट कर दो थोड़ा सा, देखो पूरा CO2 रिलीज हो जाएगा, फिर उस कोल्ड ड्रिंक का कोई टेस्ट नहीं रह जाता, अपने किसी काम का नहीं होता है वो, ठीक है। तो पूरे कोल्ड ड्रिंक में चिलिंग आती है ना, अपन किस लिए यूज करते हैं, चिलिंग के लिए यूज करते हैं, जो होती है ना वो CO2 की वजह से होती है। चलो समझो होता क्या है, होता क्या है वहाँ पर। चलो एज्यूम करो ये अपने पास एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल है, ठीक है, इसमें अपने लिक्विड्स हैं। अब होता क्या है, ऊपर ना बेटा हाई प्रेशर से बोलो क्या होता है, CO2 गैस को अपन डिजॉल्व कराते हैं हाई प्रेशर से, और पूरा बोलो CO2 का डिजॉल्व हो जाता है। कभी आप कॉक ओपन करो, जैसे कॉक ओपन कर देते हो ना, गैस बाहर आती है। कॉक बोलो क्या करता है, उस हाई प्रेशर को मेंटेन करता है अंदर, हाई प्रेशर पर CO2 डिजॉल्व किया जाता है, क्लियर। तो वो कॉक है ना, उस CO2 को होल्ड करता है वहाँ पर, मतलब प्रेशर को मेंटेन करता है वहाँ पर। बात समझ में आ रही, हाई प्रेशर पर CO2 अपन डिजॉल्व करके रखते हैं वहाँ पर।
चलो बात समझो, इसे एक एग्जाम्पल से और समझते हैं अपन, है ना। मतलब यहाँ बोलो क्या है, CO2 बोलो क्या है, यहाँ पर गैस है, और बोलो नीचे लिक्विड है, तो कोल्ड ड्रिंक किसका एग्जाम्पल हुआ, गैस लिक्विड सोल्यूशन का एग्जाम्पल हुआ, नहीं, कोल्ड ड्रिंक किसका एग्जाम्पल हुआ बेटा, गैस लिक्विड सोल्यूशन का। चलो ध्यान दो, चलो बात समझो और ध्यान दो, इस पर अपन और भी एग्जाम्पल लेने वाले हैं, समझो। आपने कभी सुना होगा बेटा, सुना के सभी जानते हो, जो अपनी फिश होती हैं, मछलियाँ, फिश, है ना, ये ब्रीथिंग करती है पानी के अंदर। मैं बोलूँ क्यों, जनरली बच्चे रिप्लाई करेंगे सर है ना गिल्स से, तो बेटा मुझे अपन है ना, अपन बायोलॉजी नहीं पढ़ रहे, अपन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसके पीछे के लॉजिक को समझना है, कैसे वो ब्रीथिंग करती हैं। चलो एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो बेटा ये अपने है ना, ये है अपना पॉन्ड, और पता है पॉन्ड में क्या बोलो, वाटर है अपना, और सभी को पता है वाटर फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। ध्यान समझो आप, H2O बोलो वाटर फॉर्मूला, समझो होता क्या है। ये अपना बोलो क्या, फिश है बेटा, नहीं फिश है, तो क्या होता है यहाँ पर समझो। अब कुछ बच्चे मैं पूछूं बेटा, है ना, आपको एक बात तो पता है कि कुछ बच्चे बोलेंगे है ना, फिश क्या होता है, गिल से ऑक्सीजन लेते हैं, बट ऑक्सीजन मिलता कहाँ से उन्हें। अब कुछ बच्चों को रिप्लाई होगा, सर H2O में ऑक्सीजन तो है, इस ऑक्सीजन को ले लेगा, नहीं, रॉन्ग है ये। जो फिश है बेटा, जो मछलियाँ हैं अपनी, वो H2O का ऑक्सीजन को नहीं लेते हैं। चलो सोचो, अच्छा अगर H2O का ऑक्सीजन लेते फिर क्या होता होगा। चलो इस क्वेश्चन का रिप्लाई अपन करते हैं, है ना, सोचते हैं इसके बारे में। सोचो अगर वो H2O का ऑक्सीजन को ले ले तो बोलो बचेगा क्या, अगर वो ऑक्सीजन लेता क्या बचेगा, बोलो हाइड्रोजन बचेगा। और आपने पढ़ रखा है 9th लेवल पर, हाइड्रोजन में बर्निंग कैपेसिटी होती है। सोचो अगर मछलियाँ पूरे ऑक्सीजन को ले ले तो क्या बचेगा, हाइड्रोजन बचेगा। मतलब पूरे तालाब में बोलो क्या, हाइड्रोजन क्रिएट होगा और बर्न है ना, पूरे तालाब में आग लग जाएगी बेटा। बट ऐसा होता नहीं है, नहीं, कैसा होता है, कहीं नहीं होता। इसका मतलब है कि वो H2O का ऑक्सीजन को नहीं लेते, मतलब फिर कौन सा ऑक्सीजन लेते हैं सर। चलो उस पर भी बात करेंगे, समझो। सोचो अच्छा अगर मछलियाँ ऐसा होता कि H2O का ऑक्सीजन को ले लेते फिर क्या होता, अपन क्या करते बेटा, फिर अपने पेट्रोल की जरूरत ना पड़ती। बाइक में क्या करते अपन, है ना, पानी डालते हैं, मछली डालते हैं, मछली ऑक्सीजन लेती है, हाइड्रोजन बर्निंग होती है ना, अपनी बाइक चल जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता, समझ में आया। मतलब अगर ऐसा होता तो अपन यहाँ पर है ना पानी से बाइक चला सकते थे, लेकिन अभी अपने पास अवेलेबल ऐसा नहीं है, ठीक है। इन फ्यूचर अगर अपने पास कोई सी टेक्नोलॉजी आती है कि अपन इस H2O के बॉन्ड को ब्रेक कर पाएँ, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन सेपरेट कर पाएँ, तो अपने को हाइड्रोजन पता है ना बर्निंग कैपेसिटी होती है और ऑक्सीजन बर्न को बोलो हेल्प करता है, तो बोलो अपनी बाइक का है ना, बाइक के कार को अपन पानी से चला सकते हैं, है ना। ऐसी टेक्नोलॉजी आपने कभी सुना होगा, है ना, कभी न्यूज़ वगैरह में आते हैं कि है ना बाइक पानी से चलाया गया। क्या कॉन्सेप्ट उनके पीछे, कॉन्सेप्ट यही है उनका, इस बॉन्ड को ब्रेक करना है अपने को। जब ब्रेक हो जाएगा उस दिन बोलो अपने पास कार या बाइक पानी से चलने लगेंगी, ठीक है। अगर बोलो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे पॉसिबल है, देखो बेटा एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है ना, एल्यूमिनियम एक ऐसा मेटल है जो इनको ना इन्हें ब्रेक करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इन फ्यूचर अगर कार या बाइक्स आते हैं वाटर से तो बेटा वो वहाँ पर एल्यूमिनियम के प्लेट्स यूज किए जाएंगे। एल्यूमिनियम जो प्लेट्स होते हैं ना, तो ये इन बॉन्ड्स को ब्रेक करने में है ना हेल्प करते हैं, और जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा अपने को हाइड्रोजन मिलेगा, हाइड्रोजन में बर्निंग कैपेसिटी होती है और ऑक्सीजन बोलो उस बर्न को हेल्प करेगा। समझ में आई बात। तो कुल मिलाकर एक बात समझ में आई कि जो फिश हैं, जो मछलियाँ हैं, वो इस ऑक्सीजन को यूज नहीं करते। फिर बात आती है फिर कौन सा ऑक्सीजन यूज करते हैं वो, है ना, फिर वो कौन सा ऑक्सीजन यूज करते हैं। चलो समझते हैं वो कौन सा ऑक्सीजन यूज करते हैं। चलो ध्यान दो। चलो अच्छा वो समझने इस बात को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल आपको और देता हूँ। ये बात समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल की और बात करते हैं। कभी आपने घर में देखा होगा, है ना, कभी पानी को बॉईल करो, आपने एक बात देखा होगा, पानी जब बॉईल होता है तो उसमें बबल्स बनते हैं, नहीं देखा, सबने देखा होगा, कॉमन सा एग्जाम्पल है घर में, है ना, सभी घर में पानी बॉईल होते हैं। जब बेटा बॉईल करते हो तो बबल बनते हैं, क्योंकि कुछ समय बाद बबल बनने बंद हो जाते हैं जब पानी बहुत हीट हो जाता है। फिर बोलो पानी है ना ऊपर नीचे मूव करते हैं, ठीक है, बट बबल नहीं बनता। फिर शुरू में बबल बनते हैं, बाद में नहीं बनते, क्यों सर, ऐसा क्यों। चलो समझते हैं इस बात को। ये पूरी अपनी क्या जो भी मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ सभी चैप्टर से रिलेटेड हैं, कुछ ऐसा मैं नया नहीं ले रहा हूँ बेटा। सभी एग्जाम्पल ना आपने अपने लाइफ में देखे हैं, बट समस्या आपने इस पर कभी सोचा नहीं। अपन को इस चैप्टर में वही सोचना है, बात समझ रहे हो। चलो ध्यान दो, तो इसी पर हम बात करते हैं। ध्यान दो, होता क्या है, होता क्या है। देखो अपन जब पानी यूज करते हैं ना बेटा, उस पानी में ना ऑक्सीजन डिजॉल्व होता है। अब क्वेश्चन उठता है सर ये बताओ
कोल्ड ड्रिंक में तो आपने बोला था कि वहाँ हाई प्रेशर से अपन गैस को डिजॉल्व कराते हैं। अब बताओ सर, पानी तो खुला रखा रहता है बाल्टी के अंदर, है ना, जहाँ भी होता रखा होता है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन कैसे डिजॉल्व हो गया? वहाँ तो कोई अपन ने मशीन लगाया नहीं ऑक्सीजन डिजॉल्व करने के लिए। नहीं, क्वेश्चन माइंड में आ सकता है ना ये। सर वहाँ कोल्ड ड्रिंक में तो आपने बोला ठीक है मशीन से अपन ने प्रेशर से उसे डिजॉल्व करा लिया, बट यहाँ क्या करते हैं अपन? यहाँ क्या होता है समझो, देखो यहाँ क्या होता है समझो बेटा, क्योंकि यहाँ पर ना बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम करता है। अब बोलोगे सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? आप सबने पढ़ा होगा बेटा, हमारा एटमॉस्फेयर 1 atm प्रेशर क्रिएट करता है, जिसे अपन बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आता कहाँ से है समझो। तो ये सब बातें ना 11th की हैं, लेकिन जनरली मैंने ये ऑब्जर्व किया कि बच्चे हैं ना जनरली पढ़ते नहीं, इस टॉपिक को स्किप करते हैं, इसलिए मैं आपको ना डिटेल में समझा रहा हूँ। क्लियर है? ये सब बातें 11th सीख लेनी चाहिए थी आपको, बट जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता होता, इसलिए मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ, समझो। देखो होता क्या है, चलो अच्छा पहले एटमॉस्फेरिक प्रेशर का थोड़ा उसे समझ लेते हैं अपन, फिर इस टॉपिक पर आते हैं, है ना। थोड़ा सा अपन टॉपिक से रेंज से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि वो समझने के लिए अपन जरूरी है, वो ध्यान दो। आपने ये अर्थ है, आप यहाँ खड़े हो, आप यहाँ खड़े हो बेटा, ये अर्थ है नहीं, आपने जियोग्राफी में पढ़ा हुआ, बोलो अपने ऊपर बोलो क्या एटमॉस्फेयर, बोलो गैस होता है ना बेटा, एटमॉस्फेयर में पूरे गैस भरे पड़े हैं पूरे। इनकी हाइट क्या होती है, शायद 8 या 9 किलोमीटर 10 किलोमीटर कुछ ऐसा हाइट होता है, ऐसा मुझे एक्यूरेट नहीं पता, ठीक है, ज्योग्राफी वालों को पता होगा, ठीक है। लगभग 8 to 10 किलोमीटर की हाइट तक ये गैस भरे होते हैं ऊपर। अब सोचो क्या होता है, उतनी गैस है अपने ऊपर। अब बोलो तुम्हें पता है गैस के मालिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं बेटा, इतना सबको पता है, गैस के मालिक्यूल रैंडम मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं। बोलो हमारी बॉडी पर लगातार कोलाइड कर रहे हैं आकर वो, तो क्या क्रिएट करेंगे? प्रेशर। आपने कभी देखा बॉल लो, बॉल को दीवार पे मारो तो क्या होता है? हीट होता ही नहीं, प्रेशर क्रिएट होता ही नहीं वहाँ पर। सिमिलरली ये समझ लो बॉल हैं, अपनी बॉडी पर कोलाइड कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? प्रेशर क्रिएट करेंगे। सोचो अपने एटमॉस्फेयर बोलो इतनी गैस है बेटा, इन सभी गैसों का ना जो होल प्रेशर क्रिएट होता है ना, ये होता है 1 atm, ये पूरी गैस का एक टोटल प्रेशर। सोचो आपने पूरे ब्रह्मांड को अपने सिर पर उठा रखा है, लेकिन घमंड बिल्कुल नहीं है, नहीं, पूरी गैस अपने ऊपर है, ठीक है, और पूरे का प्रेशर कितना मिलाकर हुआ? 1 atm। ये होता है, इसे बोलते हैं अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आया कहाँ से? पूरी गैस का वेट समझ लो, ऐसा प्रेशर पूरे गैस का है ना, जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वो अपना 1 atm प्रेशर। समझो आप अर्थ पर प्रेशर कितना लग रहा है? 1 atm। सिमिलरली अगर मैं इस अर्थ पर एक कंटेनर रख दूं, इसमें है ना वाटर अपने फिलअप करा हुआ, सोचो क्या होगा। अब बोलो बेटा यहाँ पर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस भी है कि नहीं? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है कि नहीं? हाँ सर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन गैस है। अगर ऑक्सीजन गैस है बच्चा तो क्या होगा, ध्यान समझो। अगर ऑक्सीजन गैस है अपने पास तो बोलो ऊपर कौन है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है? ऊपर से क्या लगा रहा है? बोलो प्रेशर लगा रहा। सोचो अगर मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊं तो क्या होगा? गैस के मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे। अब बोलो आपको भी पता है ना बेटा, गैस के मॉलिक्यूल बोलो क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं। जैसे प्रेशर लगाएंगे बोलो गैस के मॉलिक्यूल क्लोज आना शुरू करेंगे। तो गैस के मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे तो क्या होगा? इनके एक मॉलिक्यूल का जो प्रोटॉन होगा दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, तो इनके बीच में पार्शियल अट्रैक्शन फोर्स काम करना शुरू करेगा। दोनों बीच पार्शियल अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। दोनों बोलो क्या बेटा काम करने वाला? पार्शियल अट्रैक्शन, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल धीरे धीरे इनका मास बढ़ता चला जाएगा। 2 मॉलिक्यूल 3 मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो रहे हैं। पहले एक मॉलिक्यूल तो हल्का था, 2 3 4 5 हो गए, बोलो हैवी हो गए, फिर बोलो क्या होंगे? वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे। हैवी होगा, ग्रेविटी वर्क करेगी, बोलो धीरे से ये वाटर के अंदर आना शुरू करेंगे, इसे बोलते डिजॉल्व हो जाना। क्लियर? फिर बोलो डिजॉल्व हो जाएंगे, वाटर के अंदर आकर सेपरेट हो जाएंगे O2 के फॉर्म में, इसे है ना, ठीक है। तो क्या होगा बेटा? तो होगा क्या, ये अपने पास देखो क्या है, वाटर है, इसमें H2O के मॉलिक्यूल हैं। अब इस H2O के मॉलिक्यूल के बीच में ना बेटा O2 टाइप से मॉलिक्यूल आ जाएंगे। O2 जो मछलियाँ होती हैं, जो फिशेज होती हैं बेटा, इसी O2 को ब्रीथ करती हैं, ना कि H2O का ऑक्सीजन को। इस O2 को इसे बोलते हैं डिजॉल्व ऑक्सीजन, है ना। और मैंने भी एग्जांपल लिया था आपको कि जब आप पानी बॉयल करते हो, वाटर को बॉयल करते हो, तो होता क्या है ना, जब बबल बनते हैं ना बेटा, आपने देखा बबल बनते हैं, ये यही O2 निकलते हैं वहाँ पर, ये यही O2 बबल बन के बाहर निकलते हैं। समझ में आई बात? ये O2 क्या होता है? बोलो बबल बन के बाहर निकलते हैं, ठीक है। और बबल इसी O2 के निकलने की वजह से बनता है। क्लियर है ये? बबल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना, फिश वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। चलो तो बेटा हमने आज क्या क्या देखा? आज हमने बेटा देखा है ना सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट की बात करी, कंसंट्रेशन टर्म की बात करी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करी, है ना। उसमें गैस लिक्विड सॉल्यूशन को अपन ने कुछ एग्जांपल से एक्सप्लेन किया, ठीक है बच्चा।
तो ये सब टर्म अपन ने आज पढ़े। आगे हम इस टॉपिक पर और भी एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। जैसे स्कूबा डाइवर का एग्जाम्पल अपन लेने वाले हैं, है ना। जैसे कभी आपने पढ़ा हो क्लास 6 में, है ना, कहीं पर अगर अपने पास आग लगी हो, अपने पास हॉट वाटर और कोल्ड वाटर दोनों, फिर कौन सा यूज करना चाहिए, रीजन क्या है इसके पीछे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इन सब पर अपन बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो थैंक यू बेटा, अपन फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।